नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। 3 बजे के बाद का समय है। आज थोड़ा लेट हूँ मैं, 4 बज चुके हैं, 4:15। तो सोच रही थी इस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो बैठे बैठे ख्याल आया कि लॉकडाउन में क्या किया जाए जिससे मन लगता रहे हर एक लेडीज़ का। तो मैंने अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड्स से, सबसे पूछा कि आप इस टाइम को कैसे पास कर रही हैं। तो सभी ने बताया, कोई कुकिंग कर रही है, तो कोई लेखन का कार्य कर रही है, तो कोई संगीत में अपने जो कुछ उन्होंने सीखे हुए इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही हैं। कई फ्रेंड्स हमारी गाने गा रही हैं, फेसबुक में भी डाल रही हैं। मैंने भी एक पेज बना रखा है फेसबुक में जिसमें 1000 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप बना रखा है जिसमें भी 500 लोग जुड़े हुए हैं। कुकिंग का ग्रुप है, उसमें भी बहुत सी जो मेरी बहनें हैं वो सब कुकिंग डाल रही हैं। तो बस इसी तरह से सब अपना अपना टाइम पास कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर की जाए कि आप लोग कैसे टाइम को पास कर रही हैं। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरा भी एक शौक है लिखने का, तो मैं भी पढ़ने का और लिखने का दोनों शौक है। तो गृह शोभा, मनोरमा, ये बुक्स आई हूँ। मेरे छोटे भैया हैं, वो मुझे लाके दिया करते थे। उस वक्त भी मैं उनसे कहती थी कि मुझे ये बुक्स चाहिए, जैसे मनोरमा है, गृह शोभा है, गृह लक्ष्मी है, तो सरिता है। ये बुक्स मैं पढ़ती थी और वो ही पढ़ के मैंने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया। कैसे गृहस्थी को चलाया जाता है, कैसे कम पैसों में चलाया जाता है, किस तरह से एक औरत अपने बच्चों को पाल सकती है। तो ऐसी बुक्स आप लोग जरूर पढ़ें। आप भी, मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप भी पढ़ें ऐसी बुक्स जिससे आप अपने आगे के जीवन को बहुत अच्छी तरीके से सलीके से निकाल सकें। वैसे तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब है, हर एक जानकारी गूगल यूट्यूब से मिल जाती है। फिर भी बुक्स पढ़ने और लिखने का शौक होना चाहिए। मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने एक अपनी बुक लिखी है, रेसिपी बुक है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा इसमें मेरी रेसिपीज़ हैं। तो बस जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लिखने बैठ जाती थी। इसको लिखे तो अब काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तो ये इसमें बहुत सी रेसिपी हैं जो पुरानी भी हैं, नई भी हैं, सब तरह की रेसिपी मैंने लिख रखी है। तो कहानियों का शौक भी है मुझे, ये कथा रंग है, तो इसमें भी एक कहानी छपी है। और अभी भी उनके जो संपादक हैं मुझे बहुत बार फ़ोन करते हैं या फेसबुक के थ्रू बोलते हैं कि मैं और कहानी भेजूं, लेकिन बस अब यूट्यूब में आ गई तो ये शौक थोड़ा छोड़ दिया। ये एक मेरी बुक है, रेसिपी बुक है, इसमें भी काफ़ी रेसिपीज हैं। तो इस तरीके से मेरी कई रेसिपी की बुक्स हैं, मेरी खुद की लिखी हुई, और कुछ रेसिपीज मेरी खुद की छपी हुई भी हैं, जैसे गृह लक्ष्मी वगैरह मुझे बहुत शौक था, तो इनमें मेरी रेसिपी छपी हुई है। ये मैंने संभाल के रख रखी है। 3-4 बुक्स में मेरी रेसिपी छपी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी इस लॉकडाउन में आप भी अपने शौक को उजागर कीजिए। कोई जो भी शौक आपको है उससे खाली बैठकर अभी खाली समय को पास भी कीजिए और अपने शौक को उजागर कीजिए। कोई भी शौक है, लिखने का है, बुनने का है, या सिलाई का है, या पेंटिंग का है, या कोई भी जो शौक है आप उसे उजागर कीजिए। गार्डनिंग का शौक है, कई शौक होते हैं, जो भी शौक है आपको जरूर कीजिए। और एक बात और कहूँगी कि हम घर में बैठे बैठे एकदम बोर से हो गए हैं, ना कुछ पहनना, ना ओढ़ना, घर के कपड़ों में बैठे रहते हैं, ना बाल बातें। मैं भी ऐसी ही थी। अभी थोड़े दिनों से मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि
ये लॉकडाउन तो चलता ही रहेगा, थोड़ा बहुत खुला है अभी, तो ऐसे कहाँ तक बोरिंग जिंदगी निकालते रहें। तो मैंने अपने इस टाइम के जो समय को, सुबह जब काम से पूरे निर्वत हो जाती हूँ, भी मेरी बहू भी गई हुई है, तो जब मैं काम से निर्वत हो जाती हूँ थोड़ा सा सो लेती हूँ, फिर उठ के मैं एक बार नहा लेती हूँ, नहा के और फिर मैं आप लोगों के पास आती हूँ। तो मैं बस जो भी मेरे थोड़े बहुत कपड़े पड़े हैं, सूट पड़े हैं, तो उनको पहन लेती हूँ। इससे मैं काफ़ी ताज़ा महसूस करती हूँ अपने आप को। तो आप भी ऐसा करिए कि जो भी ढंग के कपड़े थोड़े से पहने घर में, चाहे जैसे बैठे रहते वैसे ना बैठे, और अपने आप को तैयार कर लें। अपने मनपसंद नेल पॉलिश लगाइए, अपने मनपसंद की लिपस्टिक लगाइए, अपने बालों को संवारिए, चेहरे की देखभाल कीजिए। कल वाली जो मेरी वीडियो है उसमें घरेलू प्रसाधन मैंने बताए हैं आप लोगों को, तो वो कीजिए। तो इस तरह से आप अपने आप को निखारिए और ऐसे बिल्कुल ना पड़े रहिए, बोरिंग जिंदगी ना निकालें इस लॉकडाउन में। बस यही मेरा कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बनाऊंगी मैं चाय, और मेरी शाम का रूटीन रोज देखना ना भूलें। अब मैं 2 ब्लॉग बनाती हूँ, एक सुबह का और एक शाम का, तो दोनों ब्लॉग देखना ना भूलें। धन्यवाद। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। बना के देख रही हूँ गोलगप्पे पहली बार। मैं निशा मधुलिका जी की रेसिपी को फॉलो करती हूँ। उन्होंने डाला है 1 कप आटा और 3 स्पून सूजी डाली है उन्होंने, तो मैं उन्हीं की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। देखती हूँ बनते हैं कि नहीं। ये 1 प्याला आटा है। स्पून इससे समझ लीजिए थोड़ा बड़ा होता है, इसको टीस्पून थोड़ा छोटा होता है, तो ये स्पून बड़ा है थोड़ा, तो ये 1 2 3 थोड़ा सा कम हो गया है। पल्ला गूंथ के और गीले कपड़े से ढकना है। जब तक ये वाला आटा ये वाला आटा जब तक मैं गूंथ के रखूंगी तब तक मैं आलू उबालूंगी। पूरी से भी कड़ा आटा गूंथना है हमें, और इसको गीले कपड़े से ढक कर रख देना है।
आधे घंटे के लिए रख देना है। इतनी देर में हम अपना आलू उबाल। इतने में भी चाय के बर्तन कर लेती। चाय की पत्ती को तो हमें रखना ही है। छिलके हैं जो हमने भिगो रखे हैं पानी में। जलजीरा नहीं है आज, तो मैं बना रही हूँ इसका पानी। इसको बनाऊंगी मैं अमचूर और टाटरी से। आप इसे क्या बोलते हैं, नींबू का साथ होता है टाटरी, उससे इसकी खटाई दे दूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं नमक मिर्च भी डाल दूंगी। पानी बना रही हूँ पिचके का, और पिचके बना रही है, देखती हूँ बन जाए। ये डाल रही हूँ मैं जीरा भुना हुआ। मैं इसे चख कर देखूंगी कैसा लगता है। अब थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इसको हाथों से खूब मसलना है, जिससे थोड़ा चिकना हो जाए। इतने में हमारे आलू भी उबल जाएंगे। थोड़ा सा तेल लगा के हल्के हाथों से बेलेंगे। इसके किनारे पतले होने चाहिए। तो हमने एक ढक्कन ले लिया है, इससे हम इसको काट देंगे, जिससे ये बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। लो जी, पहली बार में ही बना लिए हमने। खुशी होती है जब कोई चीज अपने हाथ से पहली बार में अच्छी बन जाए। तो मेरे पिचके बन गए हैं। तो कुछ हमने लंबे पिचके बनाए, कुछ गोल बनाए और कुछ पपड़ियां बन गई। लेकिन बन गई क्रंची। तो मेरे पिचके तैयार है और आलू मैश कर रही हूँ मैं। और ये जो मैंने इसका पानी बनाया है वो आपको पहले ही बता दिया।
तो बस सबको दे के आ रही हूँ मैं।